हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमने स्लीव का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन बनाया है, जो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आप बिगिनर्स हैं, आप शुरू में आप बनाना चाह रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आसानी से बन जाएगा, जिससे कि हमने बची हुई बुकरम से बनाया है। चलिए तो गाइस, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम जो है ये बुकरम ले लेंगे, जिससे हम अपना नेक ड्रॉ किया हुआ था। ये हमारे नेक बनाने के बाद बची हुई बुकरम है। जैसे हम बुकरम पे कोई भी नेक ड्रॉ करते हैं, नेक बनाते हैं, उसके बाद जो बुकरम बच जाती है उसे भी हम स्लीव में लगाकर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम इसके लिए कोई नई बुकरम नहीं लेंगे, उससे कोई लेंगे जो जिस पे हमने पहले से नेक बनाया हुआ है। तो इसकी मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि एक बार में ही आएगा नहीं, तो हम इसके 2 या 3 पार्ट, जितनी बड़ी हमारी स्लीव होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मेज़रमेंट रख लेंगे। तो इसकी मैं जो चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। तो इसकी चौड़ाई जो मैं लूँगी वो लूँगी 2.5 इंच। तो ये चौड़ाई इतनी ही काफ़ी है। तो इसे हम यहाँ से जैसे जैसे मार्क करेंगे उसी हिसाब से हम इसे इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। चलिए तो मैं इसे यहाँ से अब काट लेती हूँ। ये देखिए, इधर से काट लेंगे और फिर हम इसे इधर से भी काट लेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, इसे बनाना बिल्कुल आसान है। हम कोई भी डिज़ाइन लेके बना सकते हैं ऐसी अपनी बची हुई बुकरम से। हम इसे बीच से खोलेंगे। ये डबल फोल्डेड थी, क्योंकि नेक हम ड्रॉ करते हैं तो वो डबल ही होती है। और बीच से खोलकर अब हम इसे बीच में से काट लेंगे। इसका हाफ पार्ट अलग अलग हम कर लेंगे। अब इसके 2 पार्ट हो गए हैं। 2 पार्ट जॉइंट हम इन्हें आपस में 2 पार्टों को जॉइंट कर लेंगे। तो जो पहले हम स्लीव को अपनी को नाप कर इन 2 पार्टों को जॉइंट कर लेंगे। जो हमें ज़रूरत होगी तो हम एक पार्ट भी और जॉइंट कर लेंगे। लेकिन मेरी स्लीव की फ़िटिंग इतनी ही है, तो उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग मेरी ये मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक है। उसी के हिसाब से मेरे 2 पार्ट ही काफ़ी हैं। अगर आपको लगे कि आपकी स्लीव की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग ये कम है, तो आप और भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक स्लीव के लिए ऐसा हो गया, तो मैं दूसरी स्लीव के लिए भी इसी तरह से दूसरी नेक से काट लूँगी। तो ठीक है, ये मेरी स्लीव तो हो गई है। मैं दूसरी भी आपको दिखा देती हूँ रख कर। दूसरी भी मैंने रेडी कर ली है, जिसे भी मैंने बची हुई नेक के बुकरम से बना लिया है। तो अब क्या करना है, हम अपनी बुकरम लेंगे, इसे बीच से फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद अच्छे से रखकर सेंटर से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। जो इसकी मुड़ी हुई किनारी है वो इधर रखे हैं, जो हमारी खुले हुए पल्ले हैं वो इधर हम अब मेरी तरफ से राइट हैंड पर है। तो देखिए, अब मैं इस पर एक मार्क करूँगी। यहाँ पर मैंने मार्क निशान स्टेप ले लिया है। तो मैं यहाँ पर जो मार्क करूँगी वो लगभग 1 इंच का करूँगी। 1 इंच ही काफ़ी है, तो 1 इंच तक रखेंगे। अगर 1.5 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 इंच तक ही काफ़ी है। तो 1 इंच पर रखकर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इस निशान को हम ऊपर वाली बीच वाले सेंटर से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने मार्क करके सेंटर से मिला लिया है। और जो हमने लाइन खींची है, अभी जो लाइन ड्रॉ करी है, उसी पे ही हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसे तिरछा तिरछा काट लेंगे और हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिएगा, ये इस तरह से हो गया। जिस तरह से हमने इसको काटा उसी तरह से हम दूसरी स्लीव के पैटर्न को भी काट लेंगे। तो ये देखिएगा, मेरे दोनों कट गए हैं। दोनों का हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। जब हम एक स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे तो दूसरी का भी हमारा सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा अलग अलग बनाएंगे। तो इसलिए दोनों मेरे कट गए हैं। तो मैंने कपड़ा ले लिया है इसके अकॉर्डिंग, जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए। ऊपर नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं और दोनों को लगा लिया। अब हमें जो इसे सिलना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे इस पर सिलूँगी। अगर आपके पास दूसरी वाली बुकरम है जिसे हम प्रेस करके चिपका लेते हैं वो हो, तो इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल वैसे ही बुकरम है तो हम इस पर एक बार कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम बाद में उधेड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, जिसे हम बाद में अलग कर देंगे। इसे हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि ये बुकरम हमारी इस पर कपड़े पर अच्छे से सेट हो जाए, इधर उधर हिले ना। तो देखिए, हमने जल्दी जल्दी से सिल लिया है। दूसरी को भी मैं जल्दी से सिल लूँगी। ये देखिएगा, ये दोनों मेरी सिल गई हैं, सिलकर रेडी हो गई हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसका फैशन कभी भी आउट नहीं होता है। कभी भी इस डिज़ाइन को हम कभी भी बना सकते हैं, किसी भी कुर्ती में, फ्रॉक में, किसी भी चीज़ में।
तो अब हमको क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा फ्रंट वाला, जहाँ से हमने इसकी कटिंग की थी तिरछी, तो वहाँ से रखकर हम कपड़े को इस तरह से अंदर दबाकर एक बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। एक बार आप दिखा देती हूँ मैं करके किस तरफ लगानी है। तो ऐसे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे बुकरम की तरफ और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हमें बीच में सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं जिस तरह का इसका हमने जिस तरह से इसे काटा था उसी तरह से कपड़े को दाबकर हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर मेरा सेंटर आ गया है, तो सेंटर के लिए मैं थोड़ा सा इसे बीच से इस तरह से कपड़े को मोड़ूंगी और एक सेंटर पर हम अपनी चौंच सी बना लेंगे। ये बन गई है, तो उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ को भी सिल लेंगे। फिनिशिंग एकदम अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए हमें इस पर किनारे किनारे पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है और हमारा सेंटर भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए गाइस, ये मेरी सिलाई यहाँ पर लग गई है। जैसी मैंने इस पर लगाई है ऐसी ही मैं बिल्कुल अपनी दूसरी स्लीव पर भी लगा लूँगी, सेम टू सेम। ये सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है और मैंने दूसरी पर भी इसी तरह से लगा कर रेडी कर लिया है। दोनों में रेडी हो गई है। अब ये मैं स्लीव ले आती हूँ। ये मेरी स्लीव है जिसे मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस पर अब अपनी जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है स्लीव की और ये हमारा सेंटर है। सेंटर का पता करने के लिए हम उस पर एक छोटा सा कट कर लेंगे। पहले से मैंने कट लगाया हुआ है, आप एक सेंटर पर छोटा सा कट लगा लें जिससे कि हमें उसका आइडिया रहे। तो उसके बाद मैंने इसको स्लीव को अपनी को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद मुझे अपना जो डिज़ाइन बनाया है उसको कुछ इस तरह से रखना है, यानी स्लीव का उल्टा और डिज़ाइन का सीधा नीचे बीच में रहना चाहिए और डिज़ाइन का उल्टा बाहर। तो इस तरह से रखकर हम पहले इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस स्लीव की मैं उल्टी साइड पर लगा रही हूँ, सीधी साइड पर नहीं लगा रही हूँ। तो हम पहले सिलाई को अच्छे से पक्का करके लगाएंगे। स्टार्टिंग में जब हम शुरू से अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करके लगाते हैं तो कभी भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देकर। 1/2 इंच के मार्जिन के साथ, जितना बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है। अपनी मशीन को हमें बुकरम से बिल्कुल किनारे, जैसे हम सिलवार के पाँचे बनाते हैं किनारे पर सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लगाते जाना है। तो ये एक पर लग गई है, दूसरी पर भी मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ। तो देखिएगा मैंने दोनों पर लगा ली है। इस तरह से मैं एक स्लीव दिखाती हूँ। मैंने किनारे किनारे पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा ली है। तो उसके बाद हम इसको अपनी स्लीव को सीधा कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे सामने को चला जाएगा, फिर हम इसको उठा के ऊपर रख लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा उठकर ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसे उल्टी तरफ लगाया था, तो अब ये पलटकर हमारा सीधी साइड आ गया है। उसके बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम पहले यहाँ से हटा देंगे। इसे हमने सेट करने के लिए लगाया था, तो अब हमारी बुकरम इस कपड़े पर सेट हो गई है, तो हम इसे अब हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको हटा दिया है। उसके बाद अब डिज़ाइन को अच्छे से हाथों से सेट कर लेंगे, नहीं तो हम एक बार प्रेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल इस बार भी मैंने डिज़ाइन रख लिया है अपने को पकड़कर। यहाँ पर मैं किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। इसके लिए मैंने लेस ले ली है, बहुत ही बारीक वाली लेस है जिसे हम शरारे वगैरह में लगाते हैं। उसके बाद हमें इस पर रखकर अच्छे से सिलाई लगाते जाना है। चलिए, तो मैं फास्ट करके अच्छे से लगा लेती हूँ। देखिएगा इस लेस के ऊपर से सिलाई लगानी है, हमें लेस से अलग नहीं लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए मैं दूसरी पर भी लगा लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। दोनों बाजुओं पर दोनों स्लीव्स पर सिल गया है। ये इस तरह से लेस लगकर रेडी हो गई है। अब उसके बाद हमें ये ऐसी ही लेस बिल्कुल ऊपर की साइड भी लगानी है। तो चलिए फिर हम इस पर ऊपर की साइड भी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर रखेंगे, फिर हम लेस लेंगे और अच्छे से उसको लगा लेंगे। जिस तरह से दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से करना है। ये देखिएगा इस तरह से मैंने लेस को रखा और अच्छे से धागे को खींचकर हमने पक्का किया और सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। सेंटर पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सेंटर पे हमें इसे अच्छे से दबाकर पकड़कर अच्छे से लगाना है।
ये देखिए ये मेरी स्लीव हो गई है, एक हो गई है। मैंने दोनों को रेडी कर लिया है, दोनों मेरी स्लीव बनकर इस वक्त रेडी हो गई हैं। तो अब ये हम यहाँ पर कोई भी इसे डेकोरेट करने के लिए कोई भी बटन, ऐसा बटन ले सकते हैं, कोई सिंपल ले सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं या फिर एक भी लगा रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बटन को यहाँ पर लगा देंगे तो इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।